एयरपोर्ट निर्माण और विकास के मुद्दों पर एकजुट होने की अपील। विधायक अरुण चटर्जी ने किया आंदोलन का ऐलान। धनबाद जिले में एयरपोर्ट निर्माण, समग्र विकास तथा कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनीतिक स्तर पर आवाजें तेज होने लगी हैं। इसी क्रम में निरसा विधायक अरुण चटर्जी ने धनबाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। विधायक अरुण चटर्जी ने कहा कि धनबाद जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं कोयला उत्पादक क्षेत्र में आज तक एयरपोर्ट का निर्माण नहीं होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिले में शीघ्र एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाना चाहिए, जिससे क्षेत्र के औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिल सके। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में धनबाद में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं तथा अन्य जनसमस्याएं गंभीर चिंता का विषय है। इन मुद्दों पर राज्य एवं केंद्र सरकार का तत्काल ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक है, ताकि लोगों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। अरुण चटर्जी ने बताया कि इन मांगों को लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और एकजुट होकर धनबाद के विकास, एयरपोर्ट निर्माण, कानून व्यवस्था में सुधार तथा अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों को राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों से धनबाद के समग्र विकास के लिए एक मंच पर आने और साझा प्रयास करने की अपील की। पर कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आपके माध्यम से हम धनबाद के तमाम लोगों से अपील करते हैं, चाहे वो किसी संगठन से हो, कोई एनजीओ के हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हो, धार्मिक संस्था चलाते हो, तमाम लोगों को कोई विकास से अलग नहीं रह सकता है। सबके अपने अपने मुद्दे होंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं सारे लोग एकमत होकर के आए, जिससे हम लोग धनबाद के विकास को आगे बढ़ा सके। मतलब ये मंच धनबाद के विकास की बात करें, बस इसके लिए करेंगे। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको, गैस रिसाव से बंद हो गया केंद्वा रोड, बंद है ना, आज भी बंद है ना। हम लोग चाहते हैं कि डीजीएमए से पूरे कोयलांचल का सर्वे करे, कहां कहां सैंड पैकिंग प्रॉपरली अब नहीं है, कभी किया गया होगा, आज वो दरक गया है, धस गया है, समाप्त हो गया, जो भी कारण हो वो तो वो देख सकते हैं, वो एक्सपर्ट हैं। अब ये चाहते हैं हम लोग एक सर्वे हो, जिससे पता चल जाए कौन खतरनाक क्षेत्र है, कौन सुरक्षित क्षेत्र है। तो बोधर जैसा यदि सब रोड को बंद करते चले जाएंगे, क्या होगा 10-20 साल के बाद धनबाद का। एक दूसरा, जैसे जहां भी गैस रिसाव होता है वहां इन लोगों को गैस मापक यंत्र लगाना है, जो प्रत्येक घंटे पता चल सके अभी इसका लेवल क्या है, क्योंकि पीपीएम लेवल है 50 तक ही, जो हम सबके लिए सुरक्षित है जान के लिए। और गोधर में पिछले दिनों नापा गया था तो 400 से 500 पाया गया था, और वहां रह रहे हैं लोग। 400 से 500 वो मापक यंत्र आज भी नहीं लगा हुआ है। ये पिछले दिनों मैंने आरटीआई से लिया, तब ये जानकारी मिली, वहां लगना चाहिए। हमेशा एक एम्बुलेंस रहना चाहिए, और कौन कौन इमरजेंसी सेवा में उसकी सूची होनी चाहिए उन जगहों पर। क्या कोई भी सूची आपने देखा क्या? ये स्थिति, तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन से भी ज्यादा जरूरी है, जीवन रक्षक चीजें हैं, उसकी भी अवहेलना हो रही है। 22 जुलाई के कार्यक्रम में इन्हीं से मुद्दों को लेकर के बात, और सारी चीजें, मतलब एक रूप बताया आपको मैंने, छोटा सा यह भी, जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। क्या कोई जाति धर्म का लोग कह सकता है क्या कि गैस निकले तो निकले, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है? कोई कह सकता है क्या धनबाद का व्यक्ति? जाति धर्म मजहब से ऊपर ऐसे मुद्दे जो हैं, जैसा कि विधायक जी ने बताया कि धनबाद से सीधी ट्रेन चाहिए हमको, नहीं वो जो स्टेशन है जहां से जाते हैं हम लोग वेलोर के लिए सीधी ट्रेन, काटपाड़ी सीधी ट्रेन चाहिए। अभी 400 वेटिंग है प्रतिदिन का, 400 वेटिंग। वीआईपी कोटा में भी नहीं मिल पाता है, लेटर आप वीआईपी से लिखवा दीजिए, आपका सीट कंफर्म नहीं होगा, तो एक ट्रेन और चाहिए। इसी प्रकार आज की तारीख में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं कहीं भी, तो सबसे अधिक कैंसर के मरीज बॉम्बे जाना चाहते हैं। कोई सीधी ट्रेन धनबाद से है क्या? कितनी परेशानी होती है। एक तो मरीज है, और वो सामान्य स्थिति में सामान्य व्यक्ति नहीं है कि वो खड़ा होकर चला जाएगा, लटक के चला जाएगा।
मरीज को मरीज की सुविधा चाहिए, इसीलिए एक विशेष ट्रेन, उसके पीछे मकसद है कि इलाज कराने जो मरीज जा रहे हैं आजकल बॉम्बे, उसको असुविधा न हो, वेलोर जाने वाले को असुविधा न। ऐसे ही सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कलेक्ट किया है जो सबसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो डीजीएमएस का सर्वे हो, चाहे गैस मापक यंत्र लगाना हो, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। कितने ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया है? सबको इनवाइट करते हैं हम लोग, सभी को, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। किसी भी धार्मिक संस्था से आप जुड़े हैं, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, कोई भी एनजीओ चलाते हैं, फिर आप लोगों के माध्यम से पूरी धनबाद की जनता को अपील करते हैं कि आप आइए, अपनी एकजुटता का परिचय दें, आपके कोई विशेष मांग हो, हम लोग उसको भी शामिल करेंगे, उसको भी हाईलाइट करेंगे, उसके लिए भी उसी संजीदगी से लड़ेंगे जैसे हम लोग एयरपोर्ट के लिए बात करते हैं। लेकिन अरुद्धा, इसमें सांसद जो है इसको, इस पूरे गुलबंदी को राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं कि उनके खिलाफ में सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, आपको लगा? उसको तो वो अलग नजरिए से। जैसे कि पूर्व में हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें ये हम लोगों ने अनाउंस किया था, जो धनबाद रणधीर वर्मा चौक में हम लोग 22 तारीख को एक दिवसीय धरना धनबाद के विकास के मुद्दे पर हम लोग देंगे और उसमें सभी पार्टी के विधायक उपस्थित रहेंगे। तो उसी मुद्दे को लेकर हम लोग फिर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मैं बता दूं, जो लगभग 7 एमएलए अभी तक कॉन्फर्म किए हैं जो वो इस धरने में रहेंगे। तो हम लोगों के मुख्य मांगे जो हैं, जो धनबाद मुंबई एक वीकली ट्रेन चल रही है, इसको हर दिन किया जाए, डेली किया जाए। रांची धनबाद कटिहार की ट्रेन की शुरुआत किया जाए। धनबाद पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, एक मात्र गंगा दामोदर है, तो और एक हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस हम लोग सरकार से मांग करते हैं। धनबाद वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, क्योंकि बनारस जाने वाले काफ़ी पैसेंजर्स हैं, उसकी कोई भी ट्रेन नहीं है। सिलीगुड़ी जाने के लिए ट्रेन, बेंगलोर, दिल्ली और चेन्नई जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन की उपलब्धता हम लोगों की मांग। हम लोग ने एक जमीन भी चिन्हित की है और तोपचाची के तरफ है, वहाँ एयरपोर्ट बनाने की मांग इस बार फिर से हम लोग सरकार के पास विधानसभा में रखेंगे। ये भी हम लोगों की मांग है, क्योंकि एयरपोर्ट बनने से ही अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर्स आएंगे, इसलिए एयरपोर्ट बनना सबसे जरूरी मुख्य मांगों में से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों की ये है, जो सेंट्रल हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए और जो आपका सदर हॉस्पिटल है वो मेडिकल कॉलेज कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो पीएमसी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनी है उसको इमीडिएटली सरकार स्टार्ट करे और एम्स के तर्ज पर एक आधुनिक हॉस्पिटल जो पूरे झारखंड में नहीं है, आज समझते हैं जो धनबाद में होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक ट्रॉमा सेंटर एनएच नेशनल हाईवे में आप देखेंगे, जो बगोदर में जाके ट्रॉमा सेंटर है, तो नेशनल हाईवे में ट्रॉमा सेंटर हर एक 50 किलोमीटर पे होना चाहिए। निरसा में एक ट्रॉमा सेंटर की मांग बहुत दिनों से है, हम लोगों ने जगह भी चिन्हित किए हुए हैं और इसके साथ साथ उसकी प्रस्ताव भी सेंट्रल गवर्नमेंट को चली गई है, तो वो भी हम लोगों की मांग है। और भी ढेर सारे मांगे हैं जिसको लेकर हम लोग 22 तारीख को रणधीर वर्मा चौक में नेशनल फ्लैग के ये में हम लोग सारे लोग बैठेंगे वहाँ। एयरपोर्ट के लिए कहाँ जमीन चिन्हित की है? एयरपोर्ट के लिए कहाँ जमीन चिन्हित की? तो चाची प्रवीण गोरा जी इसको और भी लगभग 1300 एकड़ जमीन है का टोटल एयरपोर्ट जमीन जो है। नहीं, देखिए अड़चन दूर करना ही हम लोग का काम है। हम लोग लगे हुए जो राज्य सरकार से एक अलग से चिट्ठी आए, मतलब ये एक डिफरेंट जमीन चिन्हित करने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार जितनी भी बार चिट्ठी दिए थे वो ये दिए थे जो इसी जो अभी प्रेजेंट एयरपोर्ट है इसका विस्तारीकरण के लिए, तो यहाँ विस्तारीकरण करना आज के दिन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए एक दूसरी चिन्हित के लिए
राज्य सरकार से चिट्ठी हम लोग डीसी को ये करें और फिर चिन्हित करके हम लोग केंद्र सरकार को हम लोग किस किस पार्टी से सर बात हुई है, कौन कौन पार्टी के विधायक रहेंगे उसमें शामिल रहेंगे? अभी तक जो कॉन्फर्मेशन हुई है भाजपा के, कांग्रेस के, JLK, JDU, CPI-ML ये तमाम लोग इस धरना में उपस्थित हैं। दो सांसद भी हैं, नाम कौन दो सांसद भी आने हैं। वाले हैं आगंतुक? देखिए मुख्य रूप से धनबाद के दोनों भाजपा विधायक रागिनी सिंह जी और राज सिन्हा जी ने कॉन्फर्म किया है। हमारे JLK के जयराम महतो जी ने कॉन्फर्म किया है, सरजू राय जी ने कॉन्फर्म किया है और अनूप सिंह जी एवं अनुपमा सिंह भी उपस्थित रहेंगे और हमारे पार्टी के दोनों विधायक हम लोग उपस्थित। मेयर को भी आमंत्रण दिया गया? देखिए हम लोगों ने सभी को, देखिए हम लोगों ने किसी को ये नहीं किया, हम लोगों ने आप मेयर बोलिए, हमारे सांसद बोलिए, सभी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया जो भी लोग आना चाहें उस मंच पर। सांसद दोनों सांसद को किया गया है क्या? दोनों सभी को हम लोग दोनों सांसद को किया गया है, चंद्रप्रकाश चौधरी, डुल्लू महतो दोनों देखिए को। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हम लोग बोल रहे हैं जो भाई हम लोग सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। उधर से जो कोई लोग प्रतिक्रिया आई है क्या? विकास में दोनों interested सांसद हैं, की ओर सब से? लोग आ सकते हैं। चंद्रप्रकाश प्रकाश चौधरी जी से भी बात की है और डुल्लू महतो जी से भी अगर वो विकास के नाम पर आना चाहते हैं तो धन्यवाद करनी चाहिए आप। अच्छा, पिछले दिन जो आप लोग प्रदर्शन किए थे फ्लाईओवर को लेकर जो बात चली रही थी, तो उसमें अभी क्या काम आगे बढ़ा है? मैंने काम तो बढ़ाना है ना, विकास की गति को तो देना है ना, काम तो करना है ना, उसमें क्या आप लोगों का प्लान नहीं, है? अभी तक ना नेशनल हाईवे पर कोई पदाधिकारी इस मसले पर कोई बात की है, न जिला प्रशासन ने बात की है, न कोई बात की है। तो बात होगी तो निश्चय ये मसला भी सॉल्व होगा। ऐसा कोई मैटर नहीं है जो ये मसला सॉल्व नहीं। वो जो आपको नोटिस किया गया था मानने वाला, उस मामले में जवाब दिया? हमने सिर्फ मीडिया के माध्यम से जाना है, हम अभी तक बाई पोस्ट हमें नहीं मिली। अच्छा, मतलब आने के बाद आप उस पर आगे अपना ये करेंगे। धनबाद विकास संघ के आगे की क्या रूपरेखा होगी इसके बाद? धनबाद विकास मंच, धनबाद विकास मंच। अच्छा, एक विधायक, एक सवाल और, सांसद और विधायक की बीच जो लड़ाई हो रहा है वो रुकेगा? तुम्हें क्या लग रहा है? इसी में पूछिएगा सब। इसी का प्रयास किया। ठीक, गोमो सब मिला करके हम लोगों का यहाँ पर जितना है, जो ये धनबाद का एयरपोर्ट का फैसिलिटी है। धनबाद में बड़ा एयरपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि धनबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है अभी, लेकिन बहुत छोटा है। अभी ये जो आज हमारा विजय बाबू से और अरुण दास से बातचीत जो हो रहा है, हम लोग एक ही चीज में जा रहे हैं कि धनबाद का विकास धनबाद के एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद ही होगा। अभी आप लोग सुने होंगे गिरिडीह में लिथियम निकल गया, अभी कुछ दिन पहले हुआ और हकीकत में निकल गया। तो लिथियम बेस्ड इंडस्ट्री अभी तक इंडिया में बैटरी बनाने का नहीं, आने वाला समय लिथियम बेस्ड इंडस्ट्री बैटरी का है। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि धनबाद और गिरिडीह के बीच में एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ काफी जमीन है, टुंडी प्रखंड में या निरसा में या टोपचाची में, कहीं एक लिथियम का बैटरी का बनाने का प्लांट लगाए ताकि इंडिया का जो हम फौरन बहुत भेज रहे हैं रुपया वो कम हो जाए, ताकि जो आज पीएम बोले कि तेल मत खाइए, वो मत खाइए, उसका ही एक बढ़िया है कि हम इंडिया में ही ऐसा कुछ करें। लोहा इंडस्ट्रीज काफी है हमारे गिरिडीह में, धनबाद में। गिरिडीह खुद अपने बलबूता पे आगे बढ़ा है। हम चाहेंगे कि यहाँ कोल है, अभी बहुत कहते हैं 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, नया माइंस आएगा, बहुत क्षेत्र बचा हुआ है जहाँ माइनिंग बाकी है। और हम चाहेंगे कि यहाँ पर कोल बेस्ड इंडस्ट्री ऐसा लगे जैसे फेरोलॉज है, आप सुने होंगे केमिकल प्लांट है फेरोलॉज जो दुर्गापुर में लगा है काफी, और यहीं से सारा कोयला जाता है। मैग्नीज उड़ीसा से आता है, झारखंड से भी जाता है, और सारा चीज यहाँ से जाता है, बंगाल में चमक रहा है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि कैसे क्यों नहीं हुआ या क्या बात है। हम धनबाद के सारी जनता से निवेदन करते हैं कि हम लोग अब अपने अपने प्रतिनिधियों से बोल करके धनबाद का समग्र विकास करें, धनबाद का इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, धनबाद को जो बेंगलोर के करीब बराबर होता था सिर्फ 30 साल पहले, बेंगलोर के आगे ले जाने का प्रयास करें, इंदौर
पहले इंदौर बनाए, पूना बनाए, सूरत बनाए और फिर बाद में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एरिया। जो जमीन आप लोग चिन्हित किया एयरपोर्ट के लिए लिटिगेशन वाला नहीं है सर सरकारी जमीन है, लिटिगेशन कब्जा कोई किया तो सरकार उसको खाली कराएगा। हमको अरुदा बोले कि अगर 70%, हमने शुरू में अमरुदा से बात किया था जब एयरपोर्ट मुद्दा में मैं जुड़ा था, हम और ये साथ साथ बैठे हुए थे, तो इन्होंने बोला 60% अगर सरकारी जमीन हो जाता है तो 40% गवर्नमेंट को अधिग्रहण करने में थोड़ा कम लोड पड़ता है। 6,000 हम तो पूरा का पूरा 1300 एकड़ सरकार को दे रहे हैं। 1300 एकड़ कलकत्ता का एयरपोर्ट रनिंग इस समय 1600 एकड़ में, ठीक है, और अभी रांची का शायद 1200 एकड़ में। हम पूरा 1300 एकड़ का एक प्रखंड आपको पूरा का पूरा दे दे रहे हैं, पूरा एरिया एक साथ, कोई माथापच्ची नहीं। और हम और अविनाश जी कहाँ पे है ये जमीन बता रहे हैं, हम और अविनाश जी साथ में गए थे और हमारे धनबाद के सीओ साहब 100% डीसी के कहने पे ही गए होंगे। उन्होंने हमको वो जमीन चिन्हित करवाया, अपने आदमी को भेज करके हम लोगों को दिखाया। और सबसे मजेदार बात है वहां पर लोकल आदमी ऐसे हम लोगों को देख रहे थे कि लाइए बाबू हम लोग का एयरपोर्ट लेके आइए हम लोग का गाँव में। मतलब ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। क्यों अविनाश जी आपने इसको फील